Good evening, sir. Good evening, Arpit. Good evening, Shivan. Good evening, everyone else. Good evening, sir. Good evening, Aril. Good evening, Muskan. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good Palak. evening, sir. Mahesh. Good evening, everyone. How are you guys? Fine, sir. एक का एकदम सोते सोते फाइन है. गुड इवनिंग परे. कोई नहीं दिख रहा है, सब मक्का है. चलो, so let's begin. आई थिंक ज़्यादा बात करने का नहीं है, पहली क्लास थी कल. So लास्ट क्लास में हमने कुछ थ्योरम्स किए होंगे आई गेस. सबने मैंने आई थिंक कुछ होमवर्क नहीं दिया था, थ्योरम्स को ही रिवाइज करने को कहा था. आई होप सबने स्टेटमेंट याद कर लिए हैं, प्रूफ्स अच्छे से आते हैं सबको. अब ऐसा है कि होमवर्क नहीं था तो फिर छोड़ो ही कि क्या ही करना, कॉपी अभी खोल लें दोबारा. हाँ, प्रत्युष को थ्योरम का स्टेटमेंट बोलना, कोई भी. सर सारी कोई भी एक बिना देखे. कैमरा ऑन करो सब लोग जल्दी. यस सर. टाइम क्या ले रहे हो, जल्दी बोलो. एक तो याद ही होनी चाहिए यार. सर इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, एंगल्स आर इक्वल. बस 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 एक बोलनी थी. जैन तुम बोलो एक. देखो ये रिवीजन हुआ है. सर मैं कैमरा बताऊं? ऑन नहीं, वो क्लास से निकलने वाले हैं बहुत जल्दी. हाँ अरिल बोलो तुम्हें. A diagonal of a parallelogram divides it into congruent triangles. ये तो मैंने नहीं. अच्छा हाँ, ठीक 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 है, बिल्कुल सही बोला है. ओके पलक. चलो चिराग तुम बोलो एक. सर मैं कल वाली क्लास में एब्सेंट था. तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी? नहीं सर, क्यों? एग्जाम्स भी चल रहे थे ना वो. पर सर वो खत्म हो गए थे पहले, बट बाकी हॉलीडे होमवर्क कर रहा था सर कल. तो देखना चाहिए ना. एक तो क्लास नहीं आया, क्लास नहीं आया तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट करना चाहिए था. श्रेय तुम बोल रहे. सर मैं भी एब्सेंट था. तो रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए ना. एब्सेंट है तो क्या हो गया? सर मैं यहाँ पे नहीं था चिरी काउंटी. तो क्या हुआ? फोन था उसमें, नेट था. नहीं पढ़ना है तो 50 चीजें हैं कहने के लिए, पढ़ना है तो भी 50 चीजें हैं. चलो मुस्कान तुम बोलो एक. In a parallelogram, opposite angles are equal. वेरी गुड. स्नेहा एक बोलो तुम. If each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. वेरी गुड. अनन्या तुम बोलो एक. ठीक है अमन. अनन्या. Yes, sir, बोल रही हूँ. The sum of any two sides of triangle is greater than the third side. मैं कहाँ पहुंच गई? तो पिछले चैप्टर में पहुंच गई जो हमने कल करी थ्योरम, पैरेललोग्राम्स वाले. सर मैं बताऊं? बताओ पूर्वा. सर if each angle of the parallel of a quadrilateral is 90, then it is a parallelogram. नहीं, ये कौन सी थ्योरम है? सर मैं बताऊं? बताओ श्रेया. In a quadrilateral, opposite angles are equal, then it is a parallelogram. ठीक है, वेरी गुड. अभी देखो क्या हो रहा है. कई बार तुम्हें ऐसा लगता होगा कि घर वाले तुम्हें बहुत छोटा समझते हैं और वगैरह वगैरह, तुम बड़े हो गए हो. मैं हमने अभी एक की नहीं थी. ऑल्दो आई बिलीव इन दिस, मैं तुम्हारे साथ हूँ कि हाँ तुम लोग बड़े हो गए हो. तो आई टेंड टू गिव यू द फ्रीडम
फ्रीडम का मतलब क्या है कि मैंने जानबूझ के होमवर्क नहीं दिया, कंसिडरिंग कि सिंस होमवर्क नहीं होगा तो तुम रिवाइज कर लोगे। तुम लोग हरकतें बच्चों वाली करते हो और फिर चाहते हो कि लोग तुम्हें बड़ा समझें। जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ कोई होमवर्क नहीं मिलता है, वहाँ सीधा फंडा होता है, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ो। कॉलेज का ये फंडा रहता है। तो तुम सच में बड़े हो गए हो कहने के लिए, भले ही कोई भी कहे बच्चे हो या नहीं हो, काम तुम्हारा है, तुम्हें करना है, तुम्हारे लिए है। कोई पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अब चेक कर रहे हैं, डांट रहे हैं। छोटी सी चीज थी, 5-6 स्टेटमेंट, उनको रन करने में कितना टाइम लगता है? एक लॉजिकल वे में सोचो कि तुम्हें 10-15 मिनट से ज्यादा क्या चाहिए था स्टेटमेंट याद करने में। लेकिन गधों वाली अप्रोच है, नहीं करना है, मत करो, मेरा क्या ले जाओगे। चलो नेक्स्ट थ्योरम लिखो। आई थिंक हमने 6 थ्योरम कर ली थी या 5 करी थी? सर 5। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। The diagonals of a parallelogram bisect each other. The diagonals of a parallelogram bisect each other. ये प्रॉपर्टी हमें लास्ट ईयर आती थी, अभी हम इसको प्रूव करेंगे। आई थिंक मैंने तो लास्ट ईयर प्रूव भी कराया था, नए बच्चों को आई डोंट नो, बट पुराने बच्चों को तो याद होना चाहिए। इसका प्रूफ हमने लास्ट ईयर किया था, किसी को याद हो तो बताएं। ठीक है, और अप्रोच पे याद करते हो। देखो मोस्टली क्वेश्चंस में कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो रहा है, मोस्टली में। बस वो एंगल वाले में सप्लीमेंट्री यूज किया था और पैरेलल लाइंस का यूज हो रहा है, तो बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एनीवन हु कैन थिंक कि हमें क्या करना चाहिए? सर हमें ये वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे पॉइंट ओ मान लेना चाहिए सर। मान लिया पहले। फिर सर ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल AOB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वेरी गुड। देखो इसने सोचा तो बहुत अच्छा है कि अगर AOB और COD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, छोटे वाले ट्राइंगल, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि AO और CO इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT? अभी हुआ नहीं प्रूफ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी कि अगर AOB और COD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो CPCT से AO और CO इक्वल आ जाएंगे, और BO और PO। सर हमने तो ये पहले ही समझ लिया है ना सर, तो सर वैसे ही प्रूव करेंगे ना जैसे हमने पहले थ्योरम में लिखा था। A diagonal of a parallelogram divides into congruent triangles. नहीं, वो अलग का थ्योरम। वो कह रहा है कि एक डायगोनल पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये बात थी। ये थ्योरम क्या कह रही है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि AO और CO इक्वल है, BO और DO इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या वो नहीं प्रूफ करना जो हमने पहले किया था? हाँ निमेश, तो तुम प्रूफ कर सकते हो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट? सर AB और DC इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है, अब हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अभी हमें पता है कि AB और CD इक्वल हैं। ठीक है सर एंगल CAB और एंगल DCA, सर ये दोनों इंटीरियर वो अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के देखो ये कई बार पहले भी यूज हो चुका है कि एंगल BAO लिख दे रहा हूँ मैं, BAC लिखो BAO लिखो कोई फर्क नहीं, सेम ही लाइन है वो। तो एंगल BAO इक्वल है एंगल DCO के। ठीक है, और सर अगर दूसरे ये DB को अगर हम ट्रांसवर्सल मान ले तो सर ये ABD और सर BDC, सर ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो ASA से ये प्रूव हो गया। बिल्कुल सही बोला। दिख रहा है सबको ऑल्टरनेट एंगल्स। AB और CD तो पैरेलल लाइंस हैं। AC को ट्रांसवर्सल मानोगे तो पहला जो मैंने सिंगल आर्क से बनाया एंगल वो इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और जब BD को हम ट्रांसवर्सल मानेंगे तो एंगल ABO इक्वल हो जाएगा एंगल CDO के।
नाउ यहाँ क्या लग गया, ASA criteria. By ASA criteria we can say these two triangles are congruent. और अगर ये triangles congruent हैं so we can say AO is equal to CO, CPCT. BO is equal to DO, CPCT. और हमें यही प्रूव करना था. ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो सिंपल वाले हैं. वैसे तो आई डोंट थिंक कोई भी डिफिकल्ट अभी आया है, सारे ही सिंपल थे. बस एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तभी होगा. सर हो गया. लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट इसकी कन्वर्स थ्योरम है. कन्वर्स थ्योरम क्या होगी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा. उल्टी बात समझ गए कि अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. उल्टा बोला गया है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं देन वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. लिखो स्टेटमेंट. If the diagonal of a quadrilateral, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. If diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. चलो कौन ट्राई करेगा? सर मैं. कोई और? ऐसे कर चुका है अभी. कोई और इंटरेस्टेड है ट्राई करने में? सर दिस वाज थ्योरम 7. क्या? सर ये थ्योरम 7 था ना सर? हाँ ऐसे नंबर से कोई फर्क नहीं होता. आई थिंक 7 या हाँ 7 ही होगा. कोई है ट्राई करने वाला? अरे इतना क्या डर है, ट्राई करो. नहीं आएगा तो नहीं आएगा. अश्विन, परी, शिवांग तुम ट्राई नहीं कर रहे हो आजकल, क्या बात है? मन नहीं है? बताओ क्या? बताओ. सर AO equals to CO. हाँ And sir angle AOB is equal to angle DOC, vertically opposite angle. ठीक है. And sir OD is equal to OB. ठीक है, ये भी गिवन है. तो ये दोनों तो गिवन ही थे साइड्स वाले होंगे. ये गिवन है क्वेश्चन में कि इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये बता रखा है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन वी नीड टू प्रूव कि ये पैरेललोग्राम है. हाँ फिर आगे शिवांग.
Sir, we can say that triangle DOC is congruent to triangle AOB by yes. FAS दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हमारे, AOB और COD। फिर तो इससे पैरेललोग्राम कहाँ प्रूव हुआ? सर फिर एंगल DCO is equal to angle OAB। ठीक है, बिल्कुल सही। Sir, then it will be alternate interior angles and thus we can say that the lines are parallel। वेरी गुड भाई। एंगल BAO और एंगल DCO इक्वल आ जाएंगे भाई? इक्वल क्यों होंगे? नहीं भाई, पैरेलल लाइन थोड़ी ना पता है हमें। ये एंगल इक्वल कैसे आए हैं? CP/CT से भाई। कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूफ की है। ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनको तो सारे पार्ट्स इक्वल होंगे ना जो करस्पॉन्डिंग आ रहे होंगे। तो साइड्स तो हमें ऑलरेडी पता थी, एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल मैंने उल्टा लिखा, BAO एंगल BAO एंगल DCO की इक्वल आ जाएगा एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, वी कैन से कि AB इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली वी कैन से BC इज पैरेलल टू AD। और अभी दोनों ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल आ गए हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। आ रहा है सबको समझ में? अरे इस वीक टेस्ट किसका होना है? मैं भूल गया। मैथ में क्या रह रहा है अभी टेस्ट के लिए? सर हेरोन्स होना रह रहा है, और कुछ रह रहा है उसके अलावा? स्टार्ट्स भी रह रहा है ना? स्टार्ट्स पढ़ा दिया ना मैंने? यस सर, पढ़ा दिया। ठीक है, स्टार्ट्स रह रहा है और ट्रायंगल रह रहा है, 3 चैप्टर रह रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाए, सब्जेक्टिव? क्या सब्जेक्टिव? ठीक है। चैप्टर हेरोन्स में वैसे ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव ये मैं दूसरे वैसे ही बात कर लेता हूँ। और टॉपिक चलो मैं देख के बताता हूँ, ठीक है? तो हेरोन्स का टेस्ट होगा, उसकी तैयारी शुरू कर दो। लिख लिया सबने? यस सर। एक मिनट। यस सर। कर लो कर लो। डाउट्स यूजुअली कोई पूछ नहीं रहा है, आई डोंट नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हेजिटेट नहीं किया करो, पूछ लिया करो कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो। और ये थ्योरम्स काफी सारी हैं, तो साथ साथ करते चलो, इसीलिए मैंने कल का टाइम दिया था कि साथ में करते चलो, नहीं फिर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर सब कंफ्यूजन होगा, कितनी सारी हो गई, किसका क्या था, कुछ याद नहीं आएगा। सर हो गया या चलो एक थ्योरम अभी और करेंगे, मतलब आगे भी है बट अभी वो फिर नया टॉपिक आ जाएगा कि लास्ट थ्योरम है इस जनरल प्रॉपर्टीज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एज पर द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रूफ करने को तो आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, मतलब बहुत ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और बच्चों को याद नहीं रहता। ये नई एक नई प्रॉपर्टी है, नई इंफॉर्मेशन है, ध्यान से समझना है इसको। लिखो स्टेटमेंट, a quadrilateral is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides
if a pair of opposite sides is equal and parallel, is equal and parallel. ये दोनों से डिफरेंट कैसे है? जो इक्वल वाली थ्योरम थी उसमें दोनों पेयर इक्वल थे। एक थ्योरम थी ना, अगर दोनों अपोजिट पेयर्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, बट वहां दोनों पेयर की बात हो रही थी। जब पैरेलल वाली बात आई थी वो डेफिनेशन में ही था, तब भी दोनों पेयर की बात थी कि दोनों पेयर पैरेलल है। यहाँ पर एक पेयर की बात हो रही है। अगर एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देन ऑल्सो वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा ये। सब लोग समझ गए हो ना इसको, कि अगर सिर्फ एक पेयर पैरेलल भी है एज वेल एज इक्वल भी है, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। चलो प्रूफ करते हैं। एनीवन? करेगा कोई प्रूफ? श्रेय करोगे? मैं बताऊं? रुक जाओ। श्रेय यस सर। करोगे प्रूफ? सर एक मिनट, आपने अभी डेफिनेशन क्या बोली वापस बता दीजिए, मेरा लैग हो गया था। डेफिनेशन। A quadrilateral is parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. तो इंफॉर्मेशन है कि AB CD के पैरेलल है, और ये भी इंफॉर्मेशन है कि AB CD के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। बताओ, एक आध स्टेप तो बताओ। हम क्या प्रूफ कर दें कि ये प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है? यस सर। हम क्या प्रूफ कर दें कि ये मालूम चल जाए, ये प्रूव हो जाए कि ये एक पैरेललोग्राम है? हमें क्या कमी है इसमें? ठीक है आपका सर इसके बाइसेक्ट डायगोनल्स। नहीं, मतलब ठीक है वो एक मेथड है, बट बेसिक से जाओ ना। बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से क्या कमी है, क्या मालूम चल जाए कि बात बन जाएगी? सर कि अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं सर, एक भी चल जाएगा। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या आता है? इक्वल आता है कि पैरेलल आता है? सर इक्वल एंड पैरेलल है दोनों। नहीं, मैं क्यों नहीं सुनता? जो कल की क्लास नहीं की थी, कहाँ से सुनोगे? तनुष्का तुम ट्राई करोगे? सर AB इक्वल टू CD और एंगल DAB इक्वल टू CDB। एंगल B DAB DB ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दे रखा है कि AB और CD पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB और DB इक्वल टू DB क्योंकि कॉमन है। वेरी गुड, एक साइड कॉमन है, तो क्या लग गया यहाँ पर? SAS। बाई SAS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है श्रेया, आगे। CPCT से DA और BC इक्वल है। DA और DC इक्वल है, ओके। और सिंपल तरीके से जो एंगल पे आ जाओ कि ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे CPCT से। बाई CPCT हम कह सकते हैं ना, एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल CBD, और ये ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये एंगल इक्वल है तो AD पैरेलल हो जाएगी BC के। एक पेयर ऑलरेडी पैरेलल दे रखा है, दूसरा हमने निकाल दिया, तो दोनों पेयर पैरेलल हो गए। और अगर दोनों पेयर पैरेलल है, दैट मींस दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो थ्योरम के प्रूफ्स बहुत ज्यादा नहीं आएंगे तो सिंपल आएंगे, और छूट गया तो छूट गया। क्वेश्चंस ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो थ्योरम आनी चाहिए, उसके स्टेटमेंट आने चाहिए। प्रूफ बाई चांस तुम भूल जाओ तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है,
लेकिन ऐसा ना हो कि थ्योरम ही ना पता हो, ठीक है। थ्योरम सारी एक जगह लिख लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। कई बार क्वेश्चन में उल्टा सोचना पड़ता है, समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम थ्योरम्स के थ्रू सोचते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, लेकिन कहीं ये तो नहीं लग रहा, कहीं दूसरी थ्योरम तो नहीं लग रही, कहीं पांचवी वाली तो नहीं लग रही है। तो थ्योरम्स के स्टेटमेंट या थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है, और स्पेशली ये थ्योरम का बहुत ध्यान रखना कि थ्योरम में कि अगर वन पेयर भी पैरेलल और इक्वल आ जाएगा देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। लिख लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखो भाई, कौन लिख रहा है अभी? लिख रहा है क्या? Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिखो, पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इधे इधे से। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो, angles of a quadrilateral are in ratio, then तुम्हारी कॉपी कहाँ है? सर यहीं पर है। हाँ दिखाना। सर Okay. The angles of a quadrilateral are in ratio 1:4:2:5. Find all the angles of the quadrilateral. तुमने क्लास 8 में भी कर रखा होगा। The angles of a quadrilateral are in ratio 1:4:2:5. Find all the angles of the quadrilateral. सर हो गया। और लोगों का लेन दो। सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। Angles of a quadrilateral are in this ratio. Ratio मैंने लिखी दी है। Find all the angles. लिख लिया ना श्रेया? यस सर। हो गया। गया? चलो बताओ मनस्वी। सर एंगल 1 है 30 डिग्री, एंगल 2 है 120 डिग्री, एंगल 3 60 डिग्री, एंगल 4 150 डिग्री। सही बोल रहा है क्या? यस सर। ठीक है क्या? सबने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली होगी। ठीक है प्रणव, क्या यस वाला सारे जब भी रेशियो दो तो एंगल कैसे मान सकते हैं? x 4x 2x और 5x, और इन सबको ऐड कर देंगे, दैट शुड बी 180 डिग्री। तो हम बोल देंगे कि एक सबको ऐड करने 180 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो सारे एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है।
चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये डायग्राम बनाओ जो बना हुआ है सामने। पहला क्वेश्चन करके तो नहीं दिखाना है, किसी को नहीं आया हो बता दो, कर दूंगा मैं। यदि तुम फोन से क्लास अटेंड कर रहे हो लैपटॉप से? रिद्धि यस सर। तुम फोन से क्लास कर रहे हो लैपटॉप से? सर लैपटॉप से? हाँ सर मैं कोई लैपटॉप से नहीं, मैं फोन से क्लासेस करती हूँ। ओके, पापा के फोन से कर रहे हो? नहीं सर, ये मेरा पर्सनल फोन है। अच्छा ठीक है। चलो इन द गिवन फिगर वी नीड टू फाइंड x, y and z. हो गया? हाँ सर। आरएल बताना, y की वैल्यू बताना तुम। सर अभी कर रहा हूँ सर, अभी मैंने किया नहीं है सर। हाँ सर तो तुम्हें बोल रहे थे। सर मैंने आंसर नहीं बोला अभी तक, मैंने कहा कि सर अभी तो अच्छा कर रहा हूँ। ओके ओके। सर हो गया। किसका हुआ? सर नमन। किसका? सर हो गया। सर हो गया। चलो मनस्विन x बताओ। सर x है 30 डिग्री। 30 डिग्री। नमन y बताओ। सर y है 110 डिग्री। 110 डिग्री। और z कौन बताएगा? श्रेया बताओ। सर नहीं, मैंने अभी किया नहीं। अच्छा, और किसी ने कर लिया? z निकाल लिया? सर 90 पर एक आ रही है। लेट्स सी। देखो x तो सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकल आएगा। ट्रायंगल है, तीन एंगल। सर 100 z। सर z 70। सर z 100। 100 ओके ओके, अभी मैच करते हैं। सबसे पहले x निकालने के लिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। 80 70 दो एंगल है, तीसरा एंगल 30 आ जाएगा। 80 + 70 150 हुआ, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 आ गया। ठीक है भाई। अभी y कैसे निकाला जा सकता है? 70 और y ये है लीनियर पेयर, दिख रहा है सबको? यस सर। y की वैल्यू आ जाएगी 110 विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। ऐसे ही ये भी लीनियर पेयर है 105 और ये वाला एंगल, तो ये 75 आ जाएगा। अभी देखो अब क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल पता है, क्या हम चौथा एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तीनों एंगल का सम कर देंगे। 110 + 100 + 75, तो ये आ जाएगा 285 आ जाएगा। 285 और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 366 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो z आ जाएगा 75। और यही बता रही थी ना शायद? आ गया सबको समझ में? यस सर। हाँ पूर्वा। यस सर हो गया। बोल लेंगे, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नीचे डायग्राम बना हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है। तो निकल गए। जाओ जल्दी, बाकी लोग कर लो।
सर निकल गए। निकल गए, सर आ गया। सबका आ गया। जैन बताओगे क्या? सर अभी नहीं हुआ। ओके, और कौन चुपचाप बैठा हुआ है छुप के? आर्यवीर बताओ। आर्यवीर, क्लास में नहीं है गए? आर्यवीर क्लास में हो तो, और माइक नहीं तो चैट पे लिखो। ध्रुव तुम बताओ। ध्रुव, यस सर। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी? ध्रुव, सर कौन सा आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी? क्वेश्चन नंबर बोलना है ना, जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग? सर फोर्थ। क्या कर रहे हो तुम? क्लास में तो तुम नहीं थे। सर नहीं, इसमें बहुत ज्यादा अटक अटक की चीजें हो रही है सर, इसलिए। अपनी कॉपी की फोटो भेजना तुरंत कि तुमने कौन सा क्वेश्चन किया है अभी। आज की पूरी फोटो भेजना जितना भी किया है राइट नाउ। ओके सर, मैं भेजता हूँ। आरवीर भी नहीं क्लास में। अनन्या तुम बताओगे? किसी आगे पूछ के मेरा गला तो जाएगा। तो क्या वो गलत हो जाएगा तो गोली मार दी जाएगी क्या? तुमने ट्राई किया है, कुछ आंसर आया तुम्हारा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा लाइक। अच्छा कोई बात नहीं। चिराग, सर कर रहा हूँ, 1 मिनट सर, थोड़ी देर से टाइम समझ थोड़ी आया लगता है। सर, प्रोसेस थोड़ी देर बताओ से क्या समझ कर रहे आया हो? था हाँ सर, थोड़ी देर से समझ आया था, इसलिए भी कर रहा हूँ। अच्छा चलो भाई, और कौन बताना चाह रहा था? बताओ शिवांग। हाँ पति बताओ। सर 15 डिग्री। शिवांग तुम्हारा क्या है? 15। सर सर 15 ही का है। 105 सब लाख। मेरा भी 15 है। सर 15 है। ये है। मुस्लिम में 15 है। मे भी वही सही हो। एनीवे सबसे पहले देखो कि हमें x निकालना है, और हमें जो पता है क्या है, जैसे ये 45 पता है तो हम लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल सकते हैं 135, और लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल सकते हैं 120। अब हमें 3 एंगल पता है, ये तो 90 का सिंबल है। हमें 3 एंगल पता है इस क्वाड्रिलेटरल के, तो चौथा निकाल लेंगे हम। 3 एंगल का सम निकाल लेंगे तो ये आई थिंक 210 और 345। 55 आ रहा है। 45। 45। 355 नहीं आएगा? नहीं सर 45 नो है। सर 45। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा ठीक मेरा आ रहा है 3। ठीक है सही। सो x इज इक्वल टू 50। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, उसमें इट इज गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, you need to find this angle, angle ABD. ABCD is a parallelogram. सर एंगल ABD फाइंड करना है। ABD निकालना है। हो गया? यस सर। अच्छा ठीक है। तो आयशा कह रही है, हेलो कौन बोल रहा है?
सॉरी मैं चेक कर रहा था, एक आध बच्चे क्लास से गायब थे। हाँ कौन बता रहा है इसको? कोई है इंटरेस्टेड? सर मैं बताऊं? बताओ। सर 60 डिग्री आ रहा है। अरे कैसे? सर वो 90, सर वो लीनियर पेयर से वो भी 90 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। और वो इसके साइड वाला जहाँ पर 30 लिखा है ना, हाँ सर वो 90 आ गया, फिर 30 प्लस 90 120, और ये सर एंगल डी आ गया। ये ABC 30 प्लस 90 कहाँ कर दिया तुमने? सर यहाँ निकल सर लीनियर पेयर नहीं बने हुए ना, जहाँ पर 30 डिग्री लिखा है आपने। यहाँ पर लीनियर पेयर कहाँ बन रहा है? लाइन दिख रही है तुम्हें पूरी? ये एक लाइन है क्या? ये नहीं है सर, जहाँ पर 90 डिग्री लिखा है उसका एडजस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे? नहीं सर, ये जो है सर ये यहाँ पे? इसके अच्छा यहाँ पे। 30 वाले ट्रायंगल। ओके 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 ओके, ठीक है, ये भी 90 हो गया। सर ये वो फिर इसका सम 120 हो जाएगा, तो सर डी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, पूरा बोला करो। हाँ सर, फिर ये वो ADC और CBA वो इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे गुड, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 आ जाएगा। सबको आ गई बात समझ में? यस ठीक है। यस सर। सर ये ऐसे भी तो आ सकता है कि DCA एंगल और एंगल CAB हाँ। को ऑल्टरनेट लेके पहले इसको और फिर 30 एंगल ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तब भी एंगल सम में लगा दो, एक ही बात है, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ रहा है मजा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें। यस सर। सर मैं कर रहा था एक्चुअली। कितना टाइम लोगे भाई? चलो नेक्स्ट जल्दी से डायग्राम बनाओ, एक पैरेललोग्राम बना लो। ऐसा क्वेश्चन 8 में भी किया है। फाइंड x एंड y। फाइंड x एंड y, और ये ABCD पैरेललोग्राम है। अगले क्वेश्चन में भी ये पैरेललोग्राम है। सर हो गया फिर। अगला करो। 6 क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। DE की लेंथ 5 दे रखी है। फाइंड CD। अगले क्वेश्चन में फाइंड x, y और z, एंड अगेन दिस इज अ पैरेललोग्राम। कर लो आराम से। सर सर हाँ बोलो भाई। अच्छा सर, ये 7th क्वेश्चन है ना, जो आपने बीच में लिखा हुआ है साइड में, मतलब। हाँ ओके सर।
सर ये 7th में जो y है ये पूरा एंगल है या सिर्फ एक तरफ का एंगल है? आर्क बनाया हुआ है ना मैंने, पूरा एंगल है। ओके सर। ठीक है, होमवर्क हमने नोट कर लिया ना। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट और सारे थ्योरम्स याद करके आना है। ओके चलो, so that's all for today. Till the next time, goodbye everyone. Have a एक nice बार day. आप होमवर्क फिर से बता दीजिए। एक्सरसाइज 8.1 ओके, लिख देता हूँ मैं। एक्सरसाइज 8.1 थैंक यू और थ्योरम्स याद करके आने। चलो, गुड बाय ऑल। Bye, sir.